हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। ये अगर आप लोग अपने इकोनॉमिक्स एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हो ना, तो उसके लिए आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज मैं आप लोग लेके आऊँ 14 ऐसे क्वेश्चन जो ज़्यादातर आपके बोर्ड एग्जाम्स में रिपीट होते हैं और इस साल के 2025 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाले हैं। सो माय नेम इज हर्ष थापर, आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएटेड टीचर एंड लेट्स स्टार्ट। देखो बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने से पहले आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी आप कोई सब्जेक्ट पढ़ते हो ना, तो उसके लिए आपके पास शॉर्ट नोट्स का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जितने ज़्यादा शॉर्ट नोट्स आपके पास होते हैं, उतना ईजिली आप लोग क्विक रिवीजन कर पाते हो और काफ़ी ज़्यादा वो चीज़ें आपके लिए आसान बन जाती है। तो मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ ऐसे इकोनॉमिक्स के शॉर्ट नोट्स, जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोनों के दोनों कंप्लीट नोट्स हैं और शॉर्ट में है। आप लोग एक बार में सारी की सारी चीज़ें समझ जाओगे, मैक्रो की भी और इंडियन इको की भी। ठीक है, पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल कराऊंगा आप लोगों को। पीडीएफ फॉर्म में रहेंगे, ये दोनों सेपरेटली रहेगी, मैक्रो इकोनॉमिक्स की पीडीएफ और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की पीडीएफ। आप लोग इसको कहीं भी पढ़ सकते हो, घर पे हो, बाहर हो, ट्रैवल कर रहे हो, कहीं भी इसको यूज कर सकते हो। लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंगली है एज पर 2025 बोर्ड एग्जामिनेशंस, और बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है आप लोगों को अच्छा स्कोर कराने में। और सिर्फ मैं अवेलेबल कराऊंगा आपको ये 149 रुपीज़ में। एक पिज़्ज़ा के प्राइस में मैं आपको ऐसी चीज़ दे रहा हूँ जिससे आपको जो स्कोर है इकोनॉमिक्स में वो डेफिनेटली मैक्सिमाइज हो जाएगा। तो जो भी बच्चे लेना चाहते हैं मुझे यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, 8800797331। ये मेरा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट है, मुझे यहाँ पे कनेक्ट करो, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। अब आते हैं बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, इज जीडीपी या रियल इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर। कई बार आप लोग के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या जीडीपी एक रियल इंडिकेटर है वेलफेयर का। क्या जीडीपी से मेजर होता है, अगर जीडीपी बढ़ रही है किसी कंट्री की, तो हम क्या कह सकते हैं कि क्या इसका वेलफेयर बढ़ रहा है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार आप लोग के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आ रखा है, तो इसको अच्छे से पढ़ना है, समझना है और याद करना है आप लोगों को। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, वो है डिफरेंशिएट बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स का क्वेश्चन कई बार आप लोग के बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। कई बार ये इनडायरेक्ट फॉर्म में पूछ लेता है, एक स्टेटमेंट लिख के दे देगा, आपसे पूछेगा बताओ ये फाइनल गुड्स है या फिर इंटरमीडिएट गुड्स है, या फिर वो डायरेक्टली डिफरेंशिएट बिटवीन फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स ही पूछ लेता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं आपको बताने हैं। फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला बच्चों, डिफरेंशिएट बिटवीन सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक। सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक के बीच में डिफरेंसेस आपको याद करने हैं, कम से कम 4 डिफरेंसेस इसमें आपको मिनिमम याद करके जाने हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द प्रिकॉशंस व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम फ्रॉम एक्सपेंडिचर मेथड। जब भी हम लोग नेशनल इनकम निकालते हैं एक्सपेंडिचर मेथड से, तो उसके क्या क्या प्रिकॉशंस होते हैं आपको वो बताने हैं। सिक्स्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, डिफरेंशिएट बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में डिफरेंस याद करके जाना, काफी बार आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जाता है। 4 से 5 डिफरेंसेस आपको मिनिमम याद करने हैं। सेवंथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव्स कई बार ये केस बेस्ड क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, कई बार इनडायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ लेते हैं और कई बार डायरेक्टली पूछ लेते हैं आपसे ये। तो ये क्वेश्चन अपने आप में ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है बच्चों, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। बीओपी के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, आपको अच्छे से वो एक्सप्लेन करने आने चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। आपको बताना है कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है और डिफरेंशिएट करना है फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों, विच इंडस्ट्री वर मोस्ट अफेक्टेड बाय ब्रिटिश राज इन इंडिया। एक्सप्लेन, कौन सी इंडस्ट्री थी जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुई थी ब्रिटिश राज से। तो बच्चों वो थी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को सबसे ज़्यादा लॉस हुआ था इसके अंदर, और आपको बताना है कि कैसे कैसे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के डिक्लाइन होने से क्या क्या दिक्कतें इंडिया में आने लगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है बच्चों, व्हाट वर द नीड ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991। इंडिया को ऐसी क्या इमरजेंसी हो गई 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने पड़े और एलपीजी को इंट्रोड्यूस करना पड़ा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन क्या होती है, व्हाट आर दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, आपको सारे ऑब्जेक्टिव्स इसके पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ एम्प्लॉयमेंट डिफरेंट फ्रॉम फॉर्मल सेक्टर। इनफॉर्मल सेक्टर जो होता है एम्प्लॉयमेंट का, वो डिफरेंट उसके बीच में क्या डिफरेंस है फॉर्मल से, आपको बताने हैं। 4 से 5 डिफरेंसेज याद कर लेना फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में। लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला बच्चों, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड हाउ इट कैन बी अचीव्ड। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है और उसको कैसे अचीव कर सकते हैं, आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से पता होनी चाहिए। 4 से 5 पॉइंट इसके अंदर भी आपको याद करके जाने हैं।
तो ये 14 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको आपको एक बार पढ़ना है, अच्छे से समझना और याद करना है। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आपको उस नोट्स में भी मिल जाएंगे जिसके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में बात करी थी। जो बच्चे लेना चाहते हैं मुझे यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं 8800797331। ये मेरा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट है। तब तक के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ और अपडेट्स आप लोगों से पहले मिलती रहें। थैंक यू।